नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। संस्कारधानी नर्मदा तट पर जलेंगे 51,000 दीपक, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया शंखनाद। आज 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरा देश खुशियों से दमक रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी राममय हो गई है। शहर के शंकराचार्य चौक पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ब्राह्मणों के साथ शंखनाद किया। जैसे ही अयोध्या में भगवान राम के दर्शन हुए वैसे ही संस्कारधानी जबलपुर भी राम की भक्ति में डूब गया। मंत्री राकेश सिंह के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर भगवान राम की जयकारे लगाए। राकेश सिंह ने कहा कि मैं उन कार सेवकों को नमन करता हूं जिन्होंने भगवान राम के लिए बीते 550 सालों में अपने प्राणों का बलिदान दिया। राकेश सिंह ने कहा कि आज का दिन उन्नत भारत की आधारशिला का दिन है और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह के छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है, अद्भुत क्षण, रोमांचकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाले के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा। आज ऐतिहासिक और अद्भुत अवसर है। शायद इतिहास इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये दिन कब आए जब भगवान राम पुनः अपने मंदिर में विराजमान हो। सनातनियों के रोम रोम में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम आज अपने मंदिर में विधिवत विराजमान हो गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का ये विधिवत पूजन का कार्यक्रम पूरा हुआ। और अगर हम कहें तो राम राज्य की शुरुआत तो 2014 में ही हो गई। आज तो विधिवत राज्याभिषेक हुआ है और अब राम राज्यों के आदर्शों के अनुरूप ही भारत की व्यवस्था होगी। एक नया भारत के नव निर्माण का काम तो प्रारंभ 2014 में ही शुरू हो गया था, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमने स्थापित किया। आने वाला कल भारत का होगा, आने वाली सदी भारत की होगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आज यह बात स्थापित हो चुकी है और देखा हमने कि इस कदर लोगों के भीतर उत्साह है, उमंग है, भक्ति भाव है। और ये अकारण नहीं है, क्योंकि 550 साल लगे इस समय को आने में। इस क्षण की हम सबको प्रतीक्षा थी। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण अवसर आज देश को प्राप्त हुआ। आज आपने भी शंखनाद किया है आज जबलपुर में भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 21 चौराहों पर अलग अलग शंखनाद का कार्यक्रम तय किया था। मैंने स्वयं भी शंखनाद किया है और जब मैं शंखनाद कर रहा था तो जैसे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।